जाने अनजाने में माँ बाप से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिनका वहम व गुमान में भी नहीं होता कि उसको ज़िंदगी में उन्होंने इस तरह करके भी उन्हें फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो मैंने पार्ट 1 में शेयर की है पूरी स्टोरी, आप लोग पहले वो सुनिएगा, उसके बाद आपको इस पार्ट 2 की समझ आपको तभी आएगी। अच्छा, अब इसके सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे उस बच्ची के साथ आगे क्या हुआ, उस मेरी दोस्त के साथ, और मैंने क्या-क्या फेस किया। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी-प्यारी बहनें बेटियाँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि उस लड़की के को जो है ना बिल्कुल ये नहीं पता था कि उसके बाप की उसके साथ, उस लड़की के साथ क्या दुश्मनी है। जब इसे पता चला तो उस वक़्त वो कहती है कि अब तो मुझे ये बहुत पसंद आ गया लड़का, और मैं उसको पसंद आ गई हूँ, तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और मैंने उससे सारी बात, ये इस लड़की ने मुझे कहा कि मैंने उससे सारी बात पूछी थी, और उसने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल जो है ना तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इस बात पे फिर इस लड़की ने उस पे यकीन कर लिया, और ये सारी बात मुझे उसकी बहन ने बताई थी कि जब मैंने उसे कहा कि आप लोगों को पता था कि उस लड़के की दुश्मनी है, नाराज़गी है आप लोगों की, तो आप लोगों ने इसे शुरुआत से क्यों नहीं कंट्रोल किया? तो उसकी बहन ने कहा कि हमने इसे बड़ा कंट्रोल किया, बड़ा समझाया, लेकिन इसने हमारी एक बात नहीं मानी, एक नहीं सुनी। इसने कहा वो सच्चा है, आप लोग झूठे हो। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी-प्यारी बहनें बेटियाँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों की नसीब अच्छे करे, किसी के साथ की मेरी बेटियों के नसीब अच्छे हों। इस खूबसूरत सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। आज की वीडियो में एक तो मैं गोभी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, दूसरे की मैं चना चाट बना रही थी। वो भी मैंने थोड़े से क्लिप शूट कर लिए। चना चाट रायते की तरह मैंने बनाया है, और ये हम लोग सालन के साथ, रोटी के साथ खाएँगे। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि उस लड़की ने मेरे साथ दोस्ती की, फिर दोस्ती के ज़रिए हमारे घर उसका आना-जाना था, और फिर उसने मुझे सिर्फ़ एक बात ना बताया कि कोई लड़का है जो उसे पसंद आ गया, और जिसको वो पसंद आ गई है, उसके घर वाले उसको रिश्ता नहीं दे रहे। इतनी बात उसने शेयर की, फिर हमारी एक शादी पे मुलाकात हुई, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। और शादी पे उसने मेरे बहाने पे, वो एक और साथ में पड़ोसियों का घर था, वहाँ पे वो गई है, और वो जो घर था ना वो रोड के साथ था वो घर, ठीक है? वहाँ साथ ही में सड़क जा रही थी, तो वो मेरे बहाने पे उस घर में गई है, और मुझे कहा कि आप वापस चली जाओ। जब मैं वापस लौटी हूँ तो वो वहाँ से गायब हो गई। उसकी बहनों ने आके मुझसे पूछा, तो मैंने बताया कि वो वहाँ पड़ोसियों के घर में ही है। तो ये इसकी पूरी तफ़सील पिछली वीडियो में मौजूद है। अच्छा, उसने यहाँ पे क्या किया कि वहाँ से वो उस लड़के के साथ भाग गई, चली गई। फिर पीछे से इसके घर वालों को जब पता चला, मुझसे उन्होंने पूछा, इधर-उधर से उन्होंने छान-बीन की, और वो लोग, उनको पता तो था कि ये ऐसा कदम उठाएगा वो लड़का, क्योंकि उसके वालिद ने ये किया हुआ था कि उस लड़के की जो फूफो थी उसका रिश्ता माँगा, उसके साथ रिश्ता नहीं माँगा सॉरी, उसके साथ अफ़ेयर रखा, उसके साथ दोस्ती रखी, और फिर जब शादी की बारी आई, तो जब वो अच्छी खासी बदनाम हो गई, तो उसने उससे शादी नहीं की, और वो बेचारी लड़की जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए बदनाम हो गई, और सारी ज़िंदगी वो कंवारी रही। लेकिन अब जब वो बूढ़ी हो चुकी थी, थोड़ी-सी बुज़ुर्ग हो चुकी थी, तो उसने बदला लेने के लिए अपने भतीजे को कहा कि तुमने उस लड़का तो नहीं, अभी तो वो मर्द था ना, उस लड़की मेरे दोस्त का बाप, कि आपने उससे बदला लेना है, और इस तरीके से लेना है कि आपने भी उसकी लड़की को भगा के लाना है, उसे बदनाम करना है, और फिर ताकि उसके साथ भी कोई शादी न करे, और जब उस मर्द के घर में उसकी अपनी बेटी सारी ज़िंदगी के लिए कंवारी रहेगी, तो उसे पता चलेगा कि ये तकलीफ़, ये दुःख क्या होता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये इंतकाम उस लड़की ने लेना था, जो कि अब औरत बन चुकी थी, और उसने वो इंतकाम लेने के लिए अपने भतीजे को बोला हुआ था, और इस बात का इल्म इस लड़की को था। इसके बावजूद इसने जो है ना प्यार में अंधी हो गई, और कहा कि नहीं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। जब उसके साथ भाग गई, निकल गई, तो पीछे से क्या हुआ कि मुझसे छानबीन की गई, सबसे पूछा गया, और फिर जब उसको पकड़ा गया, वहाँ से इनके अपने असर रसूख थे, काफ़ी ज़्यादा थे, इनकी अपनी मतलब पहुँच वगैरह थी, तो इन्होंने इधर-उधर हर तरफ पुलिस में भी एफआईआर करवा दी, और गाड़ी से उस लड़की को बाइज़्याब करवा लिया गया, उतरवा लिया। जब उसे घर लेके आए, तो उसके अब्बू ने उसकी अच्छी खासी पिटाई की, और उसे कहा कि अब तो मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें घर नहीं रखूँगा। और उसके चाचा जो थे, उन्होंने उसे अपने घर में रख लिया, और कहा कि इसे मैं अपने घर में रखूँगा, खाना-पानी इसको देंगे, लेकिन वैसे इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। उसने भी यही कहा, उसके चाचू ने भी यही कहा, और उसके चाचा के बेटे के साथ उसका रिश्ता तय किया गया था। उसके चाचा के बेटे ने भी, ज़ाहिर है अब जब ऐसा दाग लग जाए तो कौन शादी करता है, उसने भी इनकार कर दिया, और फिर वो अपने चाचू के घर में तकरीबन 2 साल तक रही, और वहाँ पे उसकी एक फूफो जो थी ना, उसका एक बेटा था जिसको ये बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और वो बिल्कुल शक्ल का अच्छा नहीं था, लेकिन वो आर्मी में नौकरी करता था, और वो लड़का इसको काफ़ी पसंद करता था। और उस लड़के की मोहब्बत इतनी सच्ची, इतनी अच्छी थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद उस लड़के ने किया, और उसकी फूफो ने कहा कि मेरी भतीजी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो आप लोग मुझे इसका रिश्ता दे दो। तो उसके वालिद ने उसका रिश्ता दे दिया उसे, और फिर उस लड़की से जब पूछा गया कि तुम शादी करोगे कि नहीं, तो ज़ाहिर है वो बदनाम हो चुकी थी, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और चाचा के घर में भी रहने के बावजूद उसके साथ किसी का अच्छा रवैया नहीं था। सब जो है ना, कोई उससे बातचीत नहीं करता था, सब उसको ताने मारते थे ज़्यादा। अगर किसी बात पे शोर मचाती तो उसकी पिटाई कर दी जाती थी। इस बात पे वो तंग आई हुई थी, तो
उसने हाँ कर दी और फिर उसके फूफो के बेटे के साथ शादी हो गई। शादी के बाद वो काफ़ी जो है ना, उसने वहाँ पे भी बहुत कुछ ससुराल में फ़ेस किया, क्योंकि उसकी फूफो के घर में सिर्फ टोटल दो कमरे थी, जिसमें उसकी एक कमरे में उसकी सास ससुर और नंद रहती, दूसरे कमरे में ये रहती, किचन एक ही था। और ये शुरू से क्योंकि ज़बान की थोड़ी सी तेज़ भी थी और सख्त मिजाज भी थी, तो इसकी उनके साथ इतनी ज़्यादा बनी नहीं, काफ़ी गुस्से वाली थी। लेकिन साथ में अल्लाह पाक ने इसको औलाद से नवाजा, इसकी एक बेटी और एक बेटा पैदा हुए। उसके बाद इसका एक बेटा जो है वो पैदा होकर फौत भी हो गया, और अब फिर उसकी एक और बेटी है, यानी कि दो बेटियां और एक बेटा है। इस वक्त उसका शौहर जो है वो आर्मी में था, और वो उसको अपने साथ आर्मी में ले गया। अब वो कभी कभी आर्मी में उसके साथ जब क्वार्टर मिलता है तो वहाँ रहती है, ना मिले तो घर वापस आके यहाँ पे अपने ससुराल में रहती है। लेकिन ससुराल में भी ज़्यादातर वो नहीं रहती, आके फिर जब उसकी शादी होगी तो मैके वालों का रवैया उसके साथ ठीक हो गया, उसकी बहनों का और माँ का, बाप का तो नहीं हुआ, लेकिन माँ का और बहनों का रवैया ठीक हो गया, तो वो अब मैके में भी आती जाती रहती है। तो अभी वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाल है, अच्छी है, सुकून से, और कहती है कि मुझे कभी मेरे कज़न ने कोई ताना नहीं दिया और कभी मुझे बुरा भला नहीं कहा, काफ़ी अच्छा है मेरे साथ। और क्योंकि उसकी सच्ची लगन थी, वो उसको काफ़ी पसंद करता था। इसने उसे रिजेक्ट किया हुआ था, उसने इसे नहीं किया हुआ था। तो एक तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जब ये मसला बना ना, तो मेरे साथ क्या हुआ, तो मेरे साथ ये हुआ कि जब ये मसला बना तो ज़ाहिर है जो है सारे गाँव में शोर मच गया कि वो जो फलां बंदी की इसकी तो दोस्त है। तो मैं जब जैसे ही घर आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने तो ये बात, मुझे पता चली, मैं अपनी तरफ से छुपा रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी दोस्त भाग गई है और उसको भगाने में तुम उसके साथ थी, और अगर तुम्हारा इसमें नाम आता है या कोई पुलिस केस बनता है तो मुझे सच सच बता दो, अगर तुम्हारा उसमें हाथ है, और सच सच बता दो, और चुप करके अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और अपने मैके चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। मेरा कज़न और मैं इतनी परेशान, मैंने कहा आप इस वक्त मेरे साथ देने के बजाय, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं गलत कामों में कभी साथ नहीं दूंगा, तुम्हारे अपने घर में दो बेटियां हैं, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम किसी लड़की को भगाओगी। तो मैंने फिर कसम खाई अपनी बेटियों की, अपनी, मैंने कहा यार मुझे कसम खुदा की, मुझे इन्होंने कुछ नहीं, उसने मुझे बताया था कि मैं इंतहाई कदम ये उठाने वाली हूँ, और ना ही वो इतनी सीरियस थी, तो मुझे इस बारे में भी उसने कुछ नहीं बताया था। हाँ, वहाँ पे उसकी जो एक और दोस्त थी, उसके पास मोबाइल फ़ोन भी था, और आप जानते हो मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, और उसके पास फ़ोन था, उसने मोबाइल फ़ोन छोटे वाला कोई बटनों वाला फ़ोन था, उससे उसने उस मर्द से राब्ता किया, उस लड़के से, और वो दूसरे घर से कैसे गायब हो गई, किस वक्त, एक बिल्कुल 5-10 सेकंड के अंदर अंदर वो गायब हुई है। इतना सा उसने टाइम नहीं दिया, इतनी उसकी टाइम सेटिंग हुई थी, और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। मैंने काफ़ी कसमें खाई, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी कसमों पे और अल्लाह पे मुझे यकीन है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम आता है इस केस में, या कोई तुम्हारी तरफ इंक्वायरी करने आता है, ज़ाहिर है उसके घर वालों ने पुलिस केस किया हुआ है, ये उस दिन की बात है जिस दिन वो भाग गई ना, तो मेरे घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी ये बदनामी अफोर्ड नहीं कर सकता। और मेरे अब्बू से भी मेरे हस्बैंड ने बात की कि इसने ऐसी गलती क्यों, ये कितने अरसे से उसके साथ इसकी दोस्ती थी, वो आ जा रही थी, और हम इसकी दोस्त समझ के उसको इज़्ज़त दे रहे थे, हमें ये तो नहीं पता था ना कि वो ऐसा काम करेगी। तो मेरे अब्बू ने कहा कि इसमें इसकी गलती भी नहीं है, दो लड़कियों से हो जाता है, लेकिन उससे अगर जो कुछ भी हुआ है, तो इस बारे में जब ये कसम खा रही है तो कसम झूठी कोई नहीं खाता। तो और आप लोगों के सामने ही थी, इसका कितना आना जाना है वहाँ पे, ये तो उनके घर जाती नहीं है, हर बार वही यहाँ आती थी, तो उसका इतना माहौल खुला हुआ था, उसके घर वालों का उस पर कंट्रोल नहीं था, तो वो यहाँ आ जाती थी ना। खैर मेरे घर वालों को काफ़ी तसल्ली दी गई, काफ़ी मेरे शौहर को जो है ना यकीन दिलाया, मेरे अब्बू ने भी और मेरी अम्मी ने भी। और फिर हम लोग जो है तकरीबन अगले दिन रात 2 दिन तक हम लोगों ने एक दूसरे से, मेरे हस्बैंड ने मुझसे बात नहीं की, नाराज़ हो गए। और अगले दिन जब पता चला गया कि वो लड़की बाज़ियाब हो गई है, मतलब उसे ले आए हैं, घर पर ले आए हैं, तो फिर मेरे हस्बैंड ने आके मुझसे बात की और कहते हैं कि वो वापस आ गई है, तुम्हारी दोस्त ना, उसे वापस ले आए हैं, मिल गई है। तो मैंने कहा आप एक बार मुझे उसके घर लेके जाओ, मैं उससे ज़रा पूछूं तो सही कि मेरे कंधे पे तलवार रखी उसने क्यों चलाई है, और मेरे घर भी उसने साथ उजाड़ने की पूरी कोशिश की है, ये कैसी दोस्ती थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है उससे बातचीत करने की, उससे ताल्लुक़ रखने की, जो हो गया सो हो गया, दफ़ा करो, आइंदा ज़िंदगी में कभी उससे रब्ता नहीं करना, कभी उससे बातचीत नहीं करना, कहीं मिल भी जाए तो उससे बातचीत नहीं करनी। तो फिर यही हुआ कि मैं तो अपनी ज़िंदगी के कामों में मगन हो गई, मसरूफ़ हो गई, और वो जो थी उसको तकरीबन 1 से 2 साल, 6 माह तक वो अपने रही है मैके में ना, जब ये केस होने के बाद 6 माह तक अपने मैके में रही है। और उसके बाद पता चला है, उसके घर वालों को पता चला है जब उसके वालिद को, कि उसकी गलती की सज़ा उसकी बेटी को मिल रही थी। तो और लड़की को क्योंकि जैसे लेके जाया गया वैसे ही वो वापस आ गई, उसके साथ कुछ, अल्लाह का शुक्र है, कुछ गलत उसके साथ नहीं हुआ, क्योंकि गलत करने का उसे मौका ही नहीं मिला। और वो मौका इस वजह से नहीं मिला क्योंकि जैसे ही वो उसको गाड़ी में लेके गए, तो इधर से इन्होंने हर तरफ फ़ोन कॉल की हुई थी, और एफआईआर भी दर्ज हो गई, और पुलिस ने उसे फ़ौरन से रेस्क्यू कर लिया था।
اور اس کو لے لیا اور وہ اس کے گھر میں پہنچا دیا تھا. تو اس طرح اس کی عزت، اس طرح آدھی عزت اس کی محفوظ ہو گئی. لیکن جو اس کی بدنامی ہو گئی تھی اس کی وجہ سے، اگر اس کا کزن اس کے ساتھ شادی نہ کرتا تو شاید وہ ابھی تک کنواری بیٹھی ہوتی. تو اس لیے میری پیاری بیٹیوں، کبھی بھی دوستوں کے ساتھ مل کے نا ایسی غلطی نہیں کرنی جو میں نے کی ہے. میں نے کی تھی. میرا تو اس وقت شکر ہے کہ میں سچی تھی، اپنے کام میں مخلص تھی اور میری کوئی غلطی نہیں تھی، اس لیے میں بچ گئی. اگر ہو سکتا ہے میں نے اس کا ساتھ دیا ہوتا یا میں اس کے ساتھ شامل ہوتی تو آج میں بھی اپنے سسرال میں نہ ہوتی بیٹھی ہوئی. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہر گھر کے کچھ رول اصول ہوتے ہیں. تو جب بھی کبھی جو دوستیاں ہوتی ہیں نا وہ شادی سے پہلے تک ہی رکھنی چاہیے. شادی کے بعد کسی دوست، جو شادی کی پہلی بار دوستی ہوتی ہے نا، ان سے رابطہ میں سمجھتی ہوں کوئی ایسی دوست ہونا جس کا آپ کو پتہ ہو کہ کوئی افیئر بھی ہے اور وہ جو ہے کسی کے ساتھ اٹیچ ہے، تو آپ ختم کر دیں. کیونکہ شادی سے پہلے اگر ایسی کوئی غلطی ہو جائے نا تو ماں باپ تو معاف کر دیتے ہیں. ماں باپ تو کہ ہر بات میں اپنی بیٹی کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن سسرال والے ساتھ نہیں دیتے. اب میرے کزن کے ساتھ پسند کی شادی تھی، اس کے باوجود جب یہ غلطی ہوئی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے فوراً سے دھمکی دے دی کہ نکلنے کی کرو یہاں سے. اگر میں بے عزتی یہ والی نہیں برداشت کر سکتا. اس کے گھر والوں نے بھی اسے پریشر کیا، میرے سسرال والوں نے بھی، کہ یہ غلطی میں اگر شامل ہے تو اس کو نہیں رکھنا. حالانکہ میری سگی پھوپھو تھی، اس نے کہا نہیں ہم تو بدنام ہو جائیں گے، ہمیں تو یہ بدنامی نہیں چاہیے، پولیس کچہری کے چکر میں ہم لوگ نہیں پڑنا چاہتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گئی. تو اس لیے میری پیاری دوستوں، میری ہر کہانی جو ہوتی ہے نا وہ سچی ہوتی ہے. میں کسی کا اسکرپٹ بھی نہیں لیتی، کسی کی کہانیاں پڑھنے کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. میری اپنی زندگی سے جو کچھ میں نے حاصل کیا، جو کچھ سیکھا، میں وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو مزید میرے چینل پہ آپ کو اس قسم کی موٹیویشنل قسم کی ویڈیوز ملتی رہیں گی. تو اس کے لیے آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.